खबरें काम की, खबरें मध्य प्रदेश की सभी से जुड़ी हुई किसानों के बारे में, किसान कर्ज माफी, राजनीति से संबंधित खबरें हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने फिर जारी की है एक नोटिफिकेशन। पंचायत से संबंधित जानकारी देखेंगे। उपचुनाव को लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी तोड़ सकती है। चलिए देखते हैं पूरी खबरें विस्तार से। कर्ज माफी पर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से पूछे हैं 3 सवाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ से 3 सवाल किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने पूछा कि क्या आपने सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा नहीं किया था? क्या कर्ज माफी की कोई समय सीमा तय नहीं की थी? क्या आपने ऐसा कहा था कि बैंक का कर्ज माफ करूंगा, दूसरे का नहीं? शिवराज ने बुधवार को सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली में ये सवाल पूछे। अब कमलनाथ जी तिलमिला गए हैं कि किसान कर्ज माफी पर वे क्या बोले, क्या जवाब दें शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज कमलनाथ पर कर्ज माफी को लेकर हमलावर हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में पहला वचन कर्ज माफी का था। कांग्रेस ने कहा था कि हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन 10 से 15 महीने हो गए, कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं कमलनाथ से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कर्ज माफी के लिए कोई शर्त रखी थी? उस समय हर तरह का कर्ज माफ करने की बात थी, तो बाद में अल्पकालीन फसली ऋण की बात कहां से आ गई? कर्ज माफी के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं थी, तो बाद में वो 31 मार्च 2018 कैसे हो गई? कांग्रेस ने वचन पत्र में किसी खास बैंक के कर्ज की बात नहीं की थी, तो फिर विशेष बैंकों की शर्त कहां से जुड़ गई? कमलनाथ ने सरकार बनाने के लिए कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोला था। कर्ज माफी के नाम पर किसानों को बरगलाकर सरकार में आ गए, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चल सका। केवल 15 महीने में ही सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में सिर्फ 6,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। इसके लिए भी सरकार ने सहकारी बैंकों की जान ले ली है। इससे ज्यादा तो हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों को फसलों का मुआवजा दे दिया है। कमलनाथ सरकार ने धोखे से किसानों को डिफाल्टर बना दिया। अब वे डिफाल्टर किसान शिवराज सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आप ही हमें डिफाल्टर से बचा सकते हैं। चौहान ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने कोरोना से मुकाबले के लिए कोई तैयारी नहीं की। कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी ने प्रदेश को कोरोना से ग्रसित करने का महापाप किया है। इस उपचुनाव में एक तरफ देश और प्रदेश को लूटने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिसने देश का मान बढ़ाया है। एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ प्रदेश का बंटाधार करने वाली जोड़ी है। अब देखते हैं उपचुनाव में किसका पल्ला भारी होता है। वहीं पर उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। बसपा अर्थात बहुजन समाज पार्टी विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कस चुकी बसपा अब भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ेगी। इसके लिए पार्टी ने घर वापसी अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी छोड़कर गए नेता वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं। वहीं पार्टी की नजर भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर है। वोट शेयर के मामले में बसपा ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 4 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही है और वह इन दोनों का गणित बिगाड़ सकती है। बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले मुरैना के राम प्रकाश राजौरिया वापस हो गए हैं। वे बीएसपी में ज्वाइन हो गए हैं। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में यह बसपा उम्मीदवार भी रहे। पार्टी ऐसे ही अन्य नेताओं के संपर्क में है और बसपा प्रदेश में अपना पुख्ता भूमि में आना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में बसपा का प्रभाव है, इसलिए पार्टी यहां तक अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। प्रदेश में बसपा के 2 विधायक हैं, जबकि इसके पहले बसपा के 4 विधायक थे। वर्ष 2008 में बसपा के 7 विधायक थे। हर चुनाव में बसपा की सदस्य संख्या घटी है, लेकिन इस बार बसपा उपचुनाव में अपनी भूमिका दिखाना चाहती है और भाजपा तथा कांग्रेस के गठजोड़ को तोड़ना चाहती है। आपको मालूम होगा कि राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें ग्वालियर चंबल की सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं। यहाँ पर 16 सीटों पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है और 16 सीटें में बसपा अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी। वहीं पर बसपा विधायक रमाबाई ने कहा है कि सरकार जिसकी प्रदेश में होगी मैं उसी के साथ में रहूंगी। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अपने आप को बहुत तवज्जो दे रही है, लेकिन उसी के विधायक दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव में बसपा क्या रंग दिखाती है। अगली जानकारी है, कॉलेज स्टूडेंट को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन।
देनी होगी परीक्षाएं। यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है। मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन। यूजीसी ने जारी की है गाइडलाइन, सितंबर महीने में होगी परीक्षाएं। यूजीसी के एक आदेश और गाइडलाइन ने प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग और सरकार को अजीब संकट में डाल दिया है। दरअसल यूजीसी ने सितंबर के महीने में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है, उसे परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। 6 जुलाई को जारी की गई इस गाइडलाइन में यूजीसी ने कहा कि एमपी की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को सितंबर के महीने में फाइनल ईयर के एग्जाम देने होंगे। एग्जाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प हैं। छात्र जैसे चाहे एग्जाम दे सकते हैं। अपनी एडवाइजरी में यूजीसी ने आगे लिखा है कि छात्रों के आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना बेहद जरूरी होगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनरल प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन इन सब से यूजीसी बड़ा होता है, विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों से ऊपर होता है यूजीसी। अब यूजीसी का आदेश मानना होगा और कॉलेज के स्टूडेंटों को परीक्षाएं देनी होगी। परीक्षाएं सितंबर में होगी, तो इस प्रकार से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का जनरल प्रमोशन नहीं होगा। अगली जानकारी है, अगले 3 वर्ष में किसानों के लिए 2 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। किसानों के लिए खुशखबरी है कि अगले 3 वर्षों में किसानों को 2 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को रीवा जिले में अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। रीवा में स्थापित बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जनवरी 2020 में पूरी क्षमता में बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। इस प्लांट की 3 यूनिट हैं, जिनमें 250 मेगावाट प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन अर्थात प्रतिदिन कुल 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इसकी 76% बिजली मध्य प्रदेश को तथा 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत किसानों को विशेष अनुदान देकर सस्ती दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना को सरलीकरण किया जा रहा है। किसानों को इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने में सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रदेश को एक सौगात मिली है। इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट है kisanKhabar.in। किसानों के लिए जानकारी तथा शिक्षा से जुड़ी अन्य खबरें आप वेबसाइट पर जरूर देखिएगा। सोलर रूफटॉप संयंत्रों में उत्पादित बिजली की दरें ₹1.38 प्रति यूनिट प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो बिजली की दरें हैं, चाहे वो घरेलू हो या फिर कंपनी हो या फिर किसानों के लिए हो, उसमें थोड़ी कमी आएगी, जिससे किसानों तथा आम जन को राहत मिलेगी। वहीं अगली जानकारी है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से गांव में प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाए डिजिलैब ग्राम पंचायत भवन में उपलब्ध कराई गई है एलईडी टीवी, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने तथा आदि अन्य मनोरंजन की चीजें देखने में सुविधा होती है। प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यहाँ मिलती है शिक्षा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से गांव की हर उचित मूल्य की दुकानों पर भी प्रचार प्रसार हो रहा है इसका, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को ऊंचा उठाया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है। इसका दूसरा चरण जुलाई से नवंबर तक प्रभावी रहेगा, अर्थात फ्री में नवंबर तक आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। 80 करोड़ लाभार्थियों को मासिक अन्न प्राप्ति के अलावा अतिरिक्त 200 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं 20 करोड़ परिवारों को 9,78,000 मीट्रिक टन चना भी मुफ्त में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दोनों चरणों में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि देश के हैं और देश की जनता के लिए ही खर्च हो रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है केंद्र सरकार, जिससे आम जन को राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से जानकारी थी। इस प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट है kisanKhabar.in। तो जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की खबरें आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।